हेलो गाइस। तो रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे एग्जैक्ट 4 बजे भद्रवाह के लिए निकलना है। तो उससे पहले मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती थी कि कैसा मेरा आईएमसी जम्मू में सफ़र रहा। तो अगर मैं आईएमसी जम्मू की बात करूँ स्पेशली, जहाँ पे मैं अभी हूँ, और मेरी 30 तारीख को टिकट है और लगभग 1 मई को मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी अपने आगे के सफ़र के लिए। आईएमसी जम्मू के अगर मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए या मुझसे कोई पूछे या आने वाला जूनियर मुझसे पूछना चाहे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उन खूबसूरत पलों में से एक था, सबसे प्रीशियस जर्नी मेरी अब तक की, जो मुझे हर बार अपनी ओर वो करेगी, आकर्षित करेगी। अगर यहाँ जम्मू में कोई कुछ होता है, एलुमनाई मीट होता है या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम जो करेंट बैच है वो अगले साल ज़रूर आना पसंद करेंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे क्योंकि हर इंस्टीट्यूट अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो आईआईटी हो चाहे आईएएम हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अगर आईएमसी के ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो हाँ, अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर मिलेगा आपको, विज़िट्स पे ले जाया जाएगा, तो वो थोड़ा कम है क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और दिल्ली जो है एक हब है पूरा इंडस्ट्री का। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूरदर्शन, पीआईबी, इन सब चीज़ों को, डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला जैसे प्लेटफॉर्म्स को करना चाहें तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपर्ट टीचर्स की तलाश करते हैं, मतलब बिल्कुल जिसे एक चीज़ आती हो, वीडियो एडिटिंग का है तो वही आता हो, तो यहाँ पे वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक टीचर के पास जो है, जो ज्ञान है, वो अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड टीचर है। एक यहाँ पे एक प्रोफेसर जो है बहुत सारी खूबियों को समाहित किए हुए है। तो कुछ अच्छी बातें भी, अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इतने सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं और कई ऐसी जगह हैं जो, मतलब जैसे हम जाते हैं ना कि हिमाचल वगैरह चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी गुप्त जगह हैं, मतलब जब मैं गई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वाह इतने सुंदर प्लेसेस और यहाँ पर। और अब बात करते हैं कि मेरे बैच के बच्चों की, ठीक है। तो जो मेरे बैच के, मतलब अदर बैचमेट्स थे, वो अपनी अपनी एक ख़ास इंडिविजुअलिटी को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। किसी को लगा कि यार कैसे जंगल में आ गए हम, किसी को यहाँ पर मतलब कोई प्रेत आत्मा जैसा साया नज़र आता था। लेकिन फिर कुछ मेरे जैसे भी बच्चे थे जिनको लगता था कि मतलब ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी का कोई प्लेस होता होगा ना अगर, तो वो यही है। यहाँ पर कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई। नेगेटिव लोग ज़रूर थे बैच में, लेकिन आसपास का जो वातावरण था वो कभी नेगेटिव नहीं हुआ उसकी वजह से। और यहाँ पे प्रोफेसर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे अच्छे हैं जो मतलब ब्रॉडकास्ट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे हमारे एक मिश्रा सर है, राजेंद्र मिश्रा सर, वो माशाल्लाह क्या सुंदर ब्रॉडकास्ट की प्रस्तुति करते हैं, कितना प्यारा बताते हैं वो। टीवी जर्नलिज़्म में वो रहे हैं, प्रिंट में भी वो रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को बताते हैं। हमारे भवानी सर हैं जो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ये बताते हैं। और हाल ही में अभी मतलब राजीव सर और गुलशन सर रहे हैं, जो कि शायद आपको नेक्स्ट बैच में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है ना, उनका जो मतलब हमारे साथ बॉन्ड रहा वो काफ़ी प्यारा बॉन्ड था। और मतलब वो हमारी ही तरह थे, मतलब अगर किसी यूथफुल टीचर होता है ना, यूथ की तरह, तो वो उनकी तरह हमें वो ट्रीट करते थे। फिर उसके बाद कुछ और भी प्रोफेसर्स रहे, जैसे कि सौमित्र सर थे। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, खासकर एचईजी डिपार्टमेंट हिंदी जर्नलिज्म का, तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए लेकर जाएंगे। फिर आरडी सर हैं, अगर आपको मोटिवेट होना है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उनके पास जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को समझाते हैं और उन्हें समझते भी हैं। फिर हमारे एक रोहित सर हैं जो पहले लाइब्रेरी को संभालते थे, लेकिन अब उनका थोड़ा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और अगर आपको कहीं घूमने जाने की टिप्स लेनी है या जम्मू के लोकल चीज़ें जाननी है कि कैसे, मतलब क्या है, कहाँ पे जा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, तो वो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से बताते हैं क्योंकि वो जम्मू के ही हैं। और फिर बात करें, एक और टीचर हैं विश्व सर, तो विश्व सर काफ़ी मतलब प्रोफेशनल हैं और चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट बताता है ना, मतलब जो टीचर अगर आप किसी के पास डाउट लेके जाओ तो वो घुमा फिरा के नहीं बताता है, एक्यूरेट बताता है, सटीक आंसर, तो वो वैसे टीचर हैं। तो अगर आपको सटीकता चाहिए तो आप उनके पास जा सकते हैं। फिर एक बहुत ही मासूम और प्यारे टीचर हैं डॉक्टर रविंदर सर,
जो कि यहीं से मतलब हिमाचल से हैं। और आप कितना भी गुस्सा दिला लो उन्हें, पूरी क्लास में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी दंगे फसाद हो जाए, वो अपना संयम, अपना पेशेंस कभी नहीं भूलते हैं। बहुत धैर्यवान टीचर हैं, उनको तो सलाम। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप ना यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, चाहे वो बच्चों की हो, टीचर्स की हो, या आपकी किसी और के साथ हो, तो उनसे बच के रहिए। मतलब आप हमेशा ये याद रखना कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप पढ़ने आए हो, किस लिए आए हो। तो मैंने अपने आप को बार बार ये याद दिलाया कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। अगर मैं कहीं घूमने भी जाती थी ना, तो मैं पूरा मतलब अपना जो माइंड है घूमने पे रखती थी, लेकिन कुछ उससे आउटपुट वो करती थी, एक्सपेक्ट करती थी। जैसे अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, जैसे मैंने मथुरार विज़िट किया, ठीक है, बावे वाली माता मंदिर विज़िट किया, और भी बहुत सारे प्लेसेस है, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि यार वहाँ से कुछ आउटपुट लेकर आना है। आउटपुट इन द सेंस जो मैं अपने एज असाइनमेंट में दिखा सकूँ, मैं यूट्यूब पे डाल सकूँ, मैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे डाल सकूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे दिमाग में रहती थी, ठीक है। और यही सारी चीज़ें मेरे ब्रॉडकास्ट के असाइनमेंट और डिजिटल के असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मदद की है। एडिटिंग, रिपोर्टिंग के असाइनमेंट पे इन्होंने मुझे हेल्प की है। फिर बात आती है कि प्रैक्टिकल्स की और रिसर्च वर्क की। तो रिसर्च वर्क आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो, जो आपको मतलब लगता है। जैसे मेरा था टीवी में मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने आज तक और जी न्यूज़ के कंपैरिजन वाला जो पार्ट था वो किया था, और मेरे इंटरेस्ट का था, और मैं एक्सटर्नल के सामने ढंग से जवाब दे रही थी, जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर क्या बात आती है प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स में यार ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर्स आपको दे रहे हैं आप वही करो। आप सिलेबस खोलो, सिलेबस के नीचे लिखा रहता है कि आपको क्या कौन कौन से असाइनमेंट्स जो हैं प्रैक्टिकल उनके सामने पेश करने, अपने एक्सटर्नल के सामने, आप सब वो कर लो। और आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जो जो कर सकते हो यार, आप वो करो ना। आप किसी की और की क्यों सुन रहे हो। आरडी सर की काफ़ी बात मुझे अच्छी लगती है कि सब सुनो, सबकी करो अपनी, ठीक है। और ऐसे ही ठीक मिश्रा सर भी बोलते हैं कि सबकी सुनो, आप हर टीचर की सुनो, आप अपने गुड एंड वेल फ्रेंड की बातें सुनो, लेकिन आप करो वो जो आपका हार्ट कहता है, जो आपका दिल कहता है, वो आप करो, ठीक है। और आप यहाँ पर आकर कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जिसमें मैंने पहले भी बोला, आप विज़िट कर सकते हो, आप और चीज़ों को गहराई से समझ सकते हो। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतरेंगे ना, तब आप मीडिया इंडस्ट्री की जो ज़मीनी हकीकत है उनसे रूबरू होंगे, ठीक है। और काफ़ी सुंदर प्लेस है यार जम्मू, बहुत सुंदर। मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और मुझे हमेशा से यहाँ पे ऐसे आकर पहले ही दिन ऐसा लगा था कि यार ये तो वाओ, जस्ट वाओ, मतलब भगवान का वास है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। बहुत मज़ा आया, ये यादें इतनी ब्यूटीफुल रही, और मैं इनके लिए तहे दिल से भगवान के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और